हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम पेपर हुए हैं आईसीएसई बोर्ड के 2020 से लेकर के 2023 तक और 2024 का आईसीएसई वेबसाइट पे अवेलेबल स्पेसिमेन पेपर, ये सारे पेपर मैथ्स के होंगे। हम लोग एनालाइज करेंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है अभी तक का आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड के मैथ्स का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें कि अपने बुक्स में 22 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जीएसटी है, सेकंड बैंकिंग है और ऐसे आपको पता होगा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। तो इन सारे चैप्टर्स को अगर हम लोग देखें तो जो चैप्टर 1 है, ईयर 2020 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और उस टाइम ये स्पेसिमेन पेपर में, जो आईसीएसई बोर्ड का स्पेसिमेन पेपर था, उसमें इन्होंने 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए। देखिए, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है और 6 मार्क्स क्वेश्चन है। ईयर 2020 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे। उस टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई भी स्कोप नहीं था, नहीं आया करते थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं कोरोना पीरियड के बाद से। तो यहाँ पे जीएसटी जब आया, क्योंकि जीएसटी से पहले वैट एंड वैल्यू एडेड टैक्स था, तो वो चैप्टर हट गया। अब जीएसटी आ गया, तो जीएसटी में 2 क्वेश्चन मिले देखने के लिए 4 मार्क्स के। 1 मार्क्स का बैंकिंग, मतलब 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बैंकिंग का मिला, तो बैंकिंग 3 मार्क्स की आई। शेयर एंड डिविडेंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, तो ये 3 मार्क्स का हुआ। लीनियर इन इक्वेशंस 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिले, जो कि टोटल 8 मार्क्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। फैक्टराइजेशन में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जो कि टोटल 3 मार्क्स आया। रेशियो प्रोपोर्शन 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, टोटल 4 मार्क्स की रेशियो प्रोपोर्शन आई। मैट्रिक्स में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, तो 3 2 6 होता है, तो टोटल 6 मार्क्स का मैट्रिक्स आई। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए यहाँ पे देखिए, तो ये टोटल 9 मार्क्स की आई उस टाइम। रिफ्लेक्शन 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जो कि 4 मार्क्स बना। सेक्शन फॉर्मूला से 1 क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स बना। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आया, जो कि 3 मार्क्स बना। ये स्पेसिमेन पेपर की बात हो रही है, जो कि आईसीएसई बोर्ड ने प्रोवाइड किया था। मार्केट वाले की बात नहीं हो रही है, आईसीएसई बोर्ड के ने जो पेपर प्रोवाइड किया था अपनी वेबसाइट में, उसकी बात हो रही है। लोकस से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर उसके बाद सर्किल, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सर्किल में आए, तो 3 2 6 और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, तो 6 + 4 10 होता है, तो 10 मार्क्स का यहाँ पे सर्किल आया। कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, तो टोटल 4 मार्क्स कंस्ट्रक्शन बना। और मेंसुरेशन में 4 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे 8 मार्क्स बना। टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में 3 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, तो 6 मार्क्स बना। अब देखिए, ये जो टेक्नोमेट्रिक टेबल है ना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, कभी भी बहुत मुश्किल है जो आ जाए। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हाइट एंड डिस्टेंस जब देखा, तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, तो 3 मार्क्स की हाइट एंड डिस्टेंस आई। और ये जो चैप्टर 21 है, जिसमें कि जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 13 मार्क्स की ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछी गई। और जो प्रोबेबिलिटी थी, इससे 1 मार्क्स 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, जो कि टोटल 3 मार्क्स बना। अब देखिए, आपके पेपर में टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी जो है वो 70 मार्क्स का होता है। लेकिन 70 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स की चॉइस मिलती है, जो कि आप 30 मार्क्स का छोड़ सकते हैं। तो आपको करना 40 मार्क्स ही होता है। तो देखा जाए तो 70 + 40, 40 + 70 110 मार्क्स होता है। तो पूरा पेपर आपका 110 मार्क्स का बनता है, अगर सारे क्वेश्चन मिला दिए जाए तो सेक्शन ए कंपलसरी होगा, सेक्शन बी में चॉइस होती है। तो सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं, सेक्शन बी में चॉइस होती है। तो ये पेपर टोटल 110 मार्क्स का है, लेकिन 30 मार्क्स की चॉइस भी इंक्लूडेड है। तो मैंने पूरा 110 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा है, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं। जो चैप्टर 1 है जीएसटी, वो 8 नंबर की आ रही है। और सबसे बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है? चैप्टर 21 का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 13 मार्क्स की आई। अब इस पेपर को कंपेयर करते हैं जो आईसीएससी बोर्ड का एग्जाम हुआ 2020 का, उसमें क्या आया। अब देखिए, जब ये आईसीएससी बोर्ड का एग्जाम हुआ 2020 का, तो जो वहां पे जीएसटी 8 मार्क्स की इंट्रोड्यूस हुई थी आईसीएससी के स्पेसिफिक पेपर में, अब यहाँ पे 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, मतलब कि 4 मार्क्स की जीएसटी आई और 3 मार्क्स का बैंकिंग आई, मतलब कि 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया। ऐसे ही शेयर एंड डिविडेंड में
लीनियर इक्वेशन में थ्री थ्री मार्क्स से वन वन क्वेश्चन है, तो मतलब 3 मार्क्स से ये 3 मार्क्स से ये आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, जो कि 6 मार्क्स बने। फैक्टराइजेशन से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, जो कि 6 मार्क्स बने। रेशियन प्रोपोर्शन से थोड़ा ज्यादा आता है हर बार, तो 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 7 मार्क्स बना। मैट्रिक्स में 3 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आए, तो 6 मार्क्स बना। एपीजीपी से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स बना। रिफ्लेक्शन से 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और सेक्शन फॉर्मूला से 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, तो ये 4 4 मार्क्स बना। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो ये 3 मार्क्स आया। सिमिलरिटी से कुछ नहीं आया, लोकस से कुछ नहीं आया। सर्किल में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखे गए और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो 3 2 6 4 10, तो 10 मार्क्स का टोटल सर्किल से आया। कंस्ट्रक्शन से 4 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे 8 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन बना। मेंसुरेशन में 3 मार्क्स का आई, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए, तो 9 मार्क्स की मेंसुरेशन बनी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आए और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आए, तो 7 मार्क्स का टोटल ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आई। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से कुछ नहीं आया, उसका यूज सिर्फ इसमें आता है, तो मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में। तो हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि 4 मार्क्स आया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का अगेन 1 क्वेश्चन आया। जैसे उन्होंने दिया वैसा यहाँ पे पूछा गया, तो 13 मार्क्स की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आई और प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की आई। तो देखिए, जो आप अगर देखेंगे यहाँ पे स्पेसिमेन में 13 मार्क्स की सेंट्रल टेंडेंसी दी गई थी, और एग्जाम पेपर में 13 मार्क्स से सेंट्रल टेंडेंसी पूछी गई। तो मतलब जो स्पेसिमेन पे देते हैं पेपर, अप्रॉक्स +-1 और 2 आप ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो पूरा वैसे बन जाता है। अब आते हैं स्पेसिमेन पेपर 2021 के एग्जाम में। तो आप अगर 2021 के एग्जाम में देखेंगे, तो सबसे बड़ा ग्राफ इसका बन रहा है, जो कि चैप्टर 21 का है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 16 मार्क्स की आई। मतलब अब देखिए, जो 2021 का जो स्पेसिमेन पेपर है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का बना था। ये 100 मार्क्स क्यों बना था? क्योंकि कोरोना आ चुका था, और कोरोना के बाद ये यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए थे। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम था वो 40 मार्क्स का हुआ था, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी थे। जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम था वो 60 मार्क्स का हुआ था। इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने थे, 10 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें, चॉइस मतलब उसके अंदर पार्ट्स थे। तो 40 40 80 ही होता है, लेकिन पूरा पेपर 100 मार्क्स का बना था। ये जो ग्रीन वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये सेमेस्टर 1 में आए हुए चैप्टर्स हैं, और जो व्हाइट सेक्शन है ये सेमेस्टर 2 में आए हुए चैप्टर्स हैं। तो जीएसटी यहाँ पे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो पहली बार आईसीएसई बोर्ड ने पहली बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे 2021 में। ओके, तो 2021 में जो जीएसटी था ये टोटल 3 मार्क्स का आया। बैंकिंग 3 मार्क्स की आई, जिसमें कि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। सेकंड डिविडेंड सिलेबस से बाहर था, उससे कुछ नहीं आया। लीनियर इक्वेशन 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के आए, और वो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, टोटल 4 मार्क्स के लीनियर इक्वेशन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जो कि टोटल 6 मार्क्स का आया। उस टाइम 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ चुके थे, इंट्रोड्यूस हो चुके थे। रेशियो प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं 1 1 मार्क्स के, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, टोटल 4 मार्क्स आता है। मैट्रिसेस से 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स का ही होगा। एपीजीपी से 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, टोटल 6 मार्क्स एपीजीपी आती है। रिफ्लेक्शन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जो कि 1 मार्क्स का बनता है। सेक्शन फॉर्मूला से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स का आता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स की स्ट्रेट लाइन आती है। फिर सिमिलरिटी में आते हैं 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स के सिमिलरिटी आई। लोकस सिलेबस से बाहर था, कुछ नहीं आया। कंस्ट्रक्शन भी सिलेबस से बाहर था, उससे कुछ नहीं आया। फिर आते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन पे 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो हाइट एंड डिस्टेंस पे ही आया। तो ये यहाँ पे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लोगों को देखने को मिले, टोटल 6 मार्क्स की हाइट एंड डिस्टेंस आई। अब देखिए, जो 21 चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सबसे ज्यादा आती है, 16 मार्क्स यहाँ पे आई। 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए। मतलब इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर कोई सोच रहा है कि हम एग्जाम में इसको छोड़ देंगे, तो आपको बता दूं यहाँ पे 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन ए में।
पिछले 2 साल से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स को प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर बना। आपको फिर से बता दूं, ये जो ग्रीन सेक्शन वाला पार्ट है ये सेमेस्टर 1 का पार्ट है, जो व्हाइट सेक्शन वाला पार्ट है सेमेस्टर 2 का पार्ट है। यहाँ पे 2 सेमेस्टर में एग्जाम हुए थे। तो अब जब ये स्पेसिमेन आया, अब हम लोग आते हैं एक्चुअल एग्जाम में। जब एक्चुअल एग्जाम होता है तो पेपर कैसा बना, ये देखिए। जब एक्चुअल एग्जाम हुआ तो जैसा स्पेसिमेन था अप्रॉक्स वैसे ही आया। 14 मार्क्स की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आई। फिर से आते हैं जीएसटी में। देखिए जीएसटी 3 मार्क्स का आ रहा है। बैंकिंग 5 मार्क्स की आई, बाई चांस 5 मार्क्स की आ गई, वैसे 3-4 मार्क्स की आती है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 5 मार्क्स की। ये शेयर डिविडेंड सिलेबस में नहीं था, कुछ नहीं आया। 3 मार्क्स की लेने क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आए। फैक्टराइजेशन 4 मार्क्स का, रेशियो प्रोपोर्शन 4 मार्क्स का, एंड मैट्रिसेस 4 मार्क्स का। एपीजीपी 3 मार्क्स के 1 1 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आए और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए। तो टोटल 5 मार्क्स की आए। रिफ्लेक्शन 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का आया। देखिए रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसको बहुत इसलिए पढ़ सकते हैं और आराम से इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं। और ये जो है अभी पिछले 2 बार से ये सेक्शन ए में 5 मार्क्स का आ रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 5 मार्क्स का आ रहा है। बिल्कुल भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है आपको, क्योंकि सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 मार्क्स का आया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब देखिए जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इससे जो क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ जाते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, सेक्शन फॉर्मूला भी होता है, मतलब मिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपने अपने एक्सरसाइज के लास्ट के एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि टोटल 6 मार्क्स का आया। सर्किल देखिए, सर्किल 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब सर्किल 8 मार्क्स की आई। मेंसुरेशन 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स की मेंसुरेशन आई। टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जो टोटल 7 मार्क्स की आई। अगेन टिग्नोमेट्रिक टेबल से कुछ नहीं आया, ये टेबल यहाँ पे यूज होती है। हाइट एंड डिस्टेंस में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का आया। अब आप देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स से 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 14 मार्क्स की आई। अगर कोई भी इसको छोड़ने का सोच रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है फिर वो। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहाँ पे आती है प्रोबेबिलिटी, टोटल 5 मार्क्स की आई। ये जो 100 मार्क्स का था, फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है, ग्रीन वाला, ये सेमेस्टर 1 में पूछे गए क्वेश्चन है, चैप्टर्स हैं। और जो व्हाइट सेक्शन है सेमेस्टर 2 में आए हुए हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं, सबसे ज्यादा चैप्टर 21, और उसके बाद चैप्टर ये वाला 8 मार्क्स का जो आ रहा है सर्कल्स। तो ये जो भी अभी हम लोग सबसे लास्ट में यूनिट वाइज भी करेंगे, मतलब किस यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है। तो देखिए हम लोगों ने 2020 और 2021 कर लिया, अब 2023 के, क्योंकि 2022 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2023 के स्पेसिमेन पेपर में आते हैं। ये है 2023 का स्पेसिमेन पेपर। तो 2023 का स्पेसिमेन पेपर है, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आए। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन में भी एक इंट्रोडक्शन मिला, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया, और 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए, ऐसे देखने को मिला। तो आप देखिए जीएसटी में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 मार्क्स की जीएसटी आई। बैंकिंग में 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया, और शेयर एंड डिविडेंड से कुछ नहीं आया। उसके बाद लीनियर इन इक्वेशन से, क्योंकि शेयर एंड डिविडेंड इसलिए नहीं आया क्योंकि सिलेबस से बाहर था ये। लीनियर इन इक्वेशन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 1 + 3 4 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। फिर रेशियो प्रपोर्शन से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अब 2023 में क्या हुआ, 15 क्वेश्चन आने लगे सेक्शन ए में, जो कि 1 मार्क्स के होंगे और वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ये यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना नया पैटर्न। यहाँ से अब एक नया रूल आ गया कि 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। जितने भी यहाँ पे 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना,
ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन ए में। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन वन बनेगा आपका सेक्शन ए का। फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 4 4। फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये सब कंपलसरी पार्ट में है। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कंपलसरी पार्ट है, उसमें से ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अब जो लोग रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ के गए होंगे उनका कितना नुकसान हुआ होगा वही समझ सकते हैं। अगेन आते हैं अपने वापस उसी चीज में जो चल रहे थे। मैट्रिक्स का 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 5 मार्क्स ही यहाँ पे मैट्रिक्स आई। एपीजीपी से 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 मार्क्स आई। रिफ्लेक्शन से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स आया, मतलब कि 6 मार्क्स की यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिली। सेक्शन फॉर्मूला से सिर्फ 1 मार्क्स की क्वेश्चन आया, और बाकी ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला मिक्स होकर के आया, लेकिन क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा है। तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स का यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है। सिमिलैरिटी, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स की। लोकस सिलेबस में नहीं था और कुछ नहीं आया। सर्किल में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 4 + 3 7 + 1 8, टोटल 8 मार्क्स की सर्कल्स आई। कंस्ट्रक्शन में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, और मेंसुरेशन में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स की मेंसुरेशन आई। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो टोटल 7 मार्क्स का आया। हाइट एंड डिस्टेंस से 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया बस। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा मार्क्स की नहीं आती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हमको करना ही पड़ेगा। 4 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक हाइट एंड डिस्टेंस आती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एक आया। मतलब समझ लीजिए 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये सेक्शन बी में आया था। जिस सेक्शन बी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का और सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अब जो इसको छोड़ रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो 14 मार्क्स की यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आती है, और प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। ये 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे 1 आएगा, ये इस जगह नहीं आएगा। ओके। इसके बाद तो जो टोटल पेपर बना 110 मार्क्स का बना, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 30 मार्क्स की चॉइस होती है, तो आपको 80 मार्क्स का करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने मार्क्स के हैं, मैंने 110 मार्क्स के पेपर को पूरा एनालाइज किया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं, पूरा 110 मार्क्स से किया हुआ है। ये देखिए, ये हो गया स्पेसिमेन पेपर जो कि आईसीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट में प्रोवाइड कराया था। अब देखते हैं जब आईसीएसई बोर्ड का 2023 का एग्जाम हुआ तो एक्चुअल में क्या आया। ये है एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर को जब आप देखेंगे तो अभी भी सबसे ज्यादा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ रही 13 मार्क्स की। जीएसटी 1 मार्क्स का आ रहा है, एक क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब टोटल 4 मार्क्स की जीएसटी आई। बैंकिंग 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स की आई। ठीक है। शेयर एंड डिविडेंड्स लेवल्स में नहीं था तो उससे कुछ नहीं आया। लीनियर इनइक्वेशन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स की आई। फैक्टराइजेशन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि फैक्टराइजेशन 9 मार्क्स की आ गई। नॉर्मली 4 मार्क्स 5 मार्क्स आ सकती थी, लेकिन 9 मार्क्स की आ गई। 4 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 9 मार्क्स की यहाँ पे फैक्टराइजेशन आ गई। तो आईसीएसई बोर्ड चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बहुत तो बड़ा ओवरव्यू मिल गया, एक ब्लूप्रिंट मिल गया पेपर का कि कैसे बन सकता है। रेशियो प्रोपोर्शन 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स का आया। मैट्रिसेस 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब कि 4 मार्क्स की आई। एपीजीपी जो है, इस एल्जेब्रा वाले पोर्शन में एपीजीपी आती ही ज्यादा है हमेशा। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स का आया। अब देखिए, जो मैंने आपसे बताया था सेक्शन ए में 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन जो था वो रिफ्लेक्शन से था। पेपर उठा के देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स का कंपलसरी। तो अगर आप एक चीज ये देखिए, जो स्पेसिमेन में 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन उन्होंने दिखाया था, वो हम लोग को एक्चुअल एग्जाम में भी देखने को मिला। ठीक।
फिर सेक्शन फॉर्मूला 1 मार्क्स का आया एक क्वेश्चन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स की आई। सिमिलरिटी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स की आई। और सर्कल्स 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो 4 टू द 8 19 होता है, तो यहाँ पे 9 मार्क्स की आई। कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स से 1 क्वेश्चन, मतलब कि 4 मार्क्स का आया। मेंसुरेशन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स की मेंसुरेशन देखने को मिली। फिर टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल यहाँ पे 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जो है, टोटल 5 मार्क्स का हमको देखने को मिलता है। अगेन टिग्नोमेट्रिक टेबल से कुछ नहीं आया, क्योंकि वो इसमें इसके साथ आया था। हाइट एंड डिस्टेंस में 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जो कि 4 मार्क्स की आई। अब देखिए, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हमको देखने को मिला। अगर आप वो देखिए, जो इन्होंने अपने स्पेसिमेन पेपर दिया था, तो स्पेसिमेन पेपर में भी 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो वो जो स्पेसिमेन पेपर था और एग्जाम पेपर था, जो इनका जो पैटर्न था पूरा पूरा रिपीट करा है, तो 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हमको मिला। अब हम लोग 2024 के स्पेसिमेन पेपर भी एनालाइज करेंगे इसके बाद। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी का 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का मिलता है। टोटल पेपर 110 मार्क्स का बना, जिसमें कि 30 मार्क्स की आपकी चॉइस होती है। तो एक चैप्टर रिफ्लेक्शन मुझे दिखा, एक चैप्टर ये, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। सारे चैप्टर तो पढ़ना ही है, उसे तो आता ही आता है, लेकिन इसमें चेंज आता है। ये 1 मार्क्स, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। तो ये वो सारे पेपर्स थे जो अभी तक हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे 2024 स्पेसिमेन पेपर का एनालिसिस। ये देखिए, अगेन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पेपर है 2024 स्पेसिमेन पेपर, आईसीएसई बोर्ड ने जो अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 मार्क्स की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और 12 मार्क्स से कुछ और भी देख रहे हैं। ये जो है, ये सर्कल का पोर्शन है, 12 मार्क्स का सर्कल। तो हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीएसटी से टोटल 4 मार्क्स की जीएसटी आई, और बैंकिंग 4 मार्क्स की आई। और इस साल सिलेबस में शेयर एंड डिविडेंड है, तो 1 मार्क्स का हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 मार्क्स का ही आएगा, ये 4 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्किल बहुत ज्यादा पूछ ली गई, तो सर्किल से कम करेंगे, यहाँ पूछ लेंगे वो लोग। लीनियर इनइक्वेशन हमको मुझे देखने को मिला है 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और टोटल 3 मार्क्स की आती है। जो चैप्टर 5 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, तो 3 2 6 + 2 8 होता है। यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर 5 से देखने को मिल रहा है। फैक्टराइजेशन से, यहाँ जो फैक्टराइजेशन है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। फिर रेशियो प्रोपोर्शन से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, और फिर मैट्रिसेस से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एपीजीपी से यहाँ पे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का देखने को मिलता है। और रिफ्लेक्शन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, सेक्शन फॉर्मूला से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से देखिए, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कंपल्सरी पार्ट में आया। टोटल 10 मार्क्स की यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो कि आपको तीसरी सबसे बड़ी बार ग्राफ में दिख रहा है लाइन। सिमिलरिटी, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। लोकस सिलेबस में है, पर लोकस से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लोग कोई भी अगर आपसे कह रहा है लोकस सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब गलत है, लोकस सिलेबस में है। लोकस से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन सर्किल, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स की सर्किल देखने को मिल रही है। और कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, जो कि सिर्फ 4 मार्क्स की आई। मेंसुरेशन यहाँ पे 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 9 मार्क्स की मेंसुरेशन देखने को मिली। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 मार्क्स की आई। हाइट एंड डिस्टेंस आएंगे, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का आया क्वेश्चन, सिंपल सा,
और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया। तो टोटल 6 मार्क्स की हाइट एंड डिस्टेंस आई। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिला, जो टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया। ठीक है। और 2024 के स्पेसिमेन में कोई भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आई। ये पूरा 110 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सेक्शन है इसे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब इसके बाद चेंज आएगा जब हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज पेपर। आप जब यूनिट वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब देखिए, दिखाते हैं आपको। ये है यूनिट वाइज पेपर का एनालिसिस। यहाँ जो आपको जो फर्स्ट यूनिट देखने को मिलती है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जहाँ पे 3 चैप्टर्स है ना, जीएसटी, बैंकिंग एंड शेयर डिविडेंड्स। इससे जो है 2020 के एसपीई मतलब कि स्पेसिमेन एग्जाम पेपर की बात हो रही है, 14 मार्क्स का आया। और 2020 ईपी मतलब कि एग्जाम पेपर जो एक्चुअल एग्जाम हुआ उसमें 10 मार्क्स आया। मतलब इन्होंने स्पेसिमेन में 14 मार्क्स का दिया था और एग्जाम में 10 मार्क्स का दिया। अच्छा, 2021 में आइए जरा, जो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ था, 6 मार्क्स का दिया और स्पेसिमेन में 6 मार्क्स का दिया और एग्जाम पेपर में 8 मार्क्स का पूछा। 2023 में स्पेसिमेन पेपर में 8 मार्क्स की कमर्शियल मैथमेटिक्स देखने को मिली और एग्जाम में 9 मार्क्स की आई। मतलब कि जितना कह रहे हैं उतना +-1 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। 2024 के स्पेसिमेन पेपर में 9 मार्क्स का है। तो आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स का आने का कमर्शियल मैथमेटिक्स से। आते हैं सेकेंड यूनिट, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है, एलजेब्रा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। 33 मार्क्स की आती है स्पेसिमेन पेपर 2020 के एग्जाम में, और एक्चुअल एग्जाम में 35 मार्क्स की आई एलजेब्रा। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा कम हुआ। 2021 के स्पेसिमेन पेपर में 28 मार्क्स देखने को मिलता है, एग्जाम में 26 मार्क्स की आई। बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस, यहाँ पे 2 मार्क्स का डिफरेंस है। 2023 के स्पेसिमेन एग्जाम में पेपर में यहाँ पे 35 मार्क्स की एलजेब्रा देखने को मिलती है, जबकि एक्चुअल एग्जाम में 39 मार्क्स की आई, मतलब बढ़ करके आई। स्पेसिमेन जो है 2024 के एग्जाम पेपर का स्पेसिमेन 30 मार्क्स का है। तो आप इसको 28 से 35 तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिर्फ 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर से काफी पूछा जाता है। 13 मार्क्स आया 2020 के एग्जाम स्पेसिमेन पेपर में, और एग्जाम में 11 मार्क्स का पूछा गया। 2021 के स्पेसिमेन पेपर में 12 मार्क्स का आया और एग्जाम में 15 मार्क्स का आया। 2023 के स्पेसिमेन पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 14 मार्क्स का आया, जबकि एग्जाम में 13 मार्क्स का आया। यहाँ पे 15 मार्क्स अब बता रहे हैं 2024 के स्पेसिमेन पेपर में, तो 14 से 15 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, मिनिमम 12 मार्क्स का और मैक्सिमम 15 to 16 मार्क्स का, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में काफी पार्ट्स हैं, काफी चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर से मिला करके 17 मार्क्स का आया। लेकिन आप देखते हैं ज्योमेट्री में जो मेन चैप्टर है ना, वो सर्किल है, कंस्ट्रक्शन है, सिमिलैरिटी है। इनसे आता है। पहले कभी जमाने में सिमेट्री भी हुआ करता था बहुत टाइम पहले, अब वो चैप्टर हटा दिया गया है। लोकस से भी ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो मेन चैप्टर ये 2-3 बचते हैं, सर्किल, सिमिलैरिटी और वो कंस्ट्रक्शन। तो 2020 के स्पेसिमेन पेपर में 17 मार्क्स का देखने को मिला और 2020 के एग्जाम पेपर में 18 मार्क्स आया। अच्छा, 2021 के स्पेसिमेन पेपर उन्होंने 14 मार्क्स के क्वेश्चन दिए और एक्चुअल एग्जाम में भी 14 मार्क्स के ही क्वेश्चन आए। स्पेसिमेन पेपर 2023 के में 16 मार्क्स से देखने को मिलता है, और जबकि एग्जाम पेपर में 18 मार्क्स आया। तो 2024 में ये 21 मार्क्स हो गया, काफी बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि आपको सर्किल, सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शन में बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे 20 मार्क्स तक आ सकता है। मेंसुरेशन देखने को मिलता है 8 मार्क्स का 2020 के स्पेसिमेन पेपर में, एग्जाम में 9 मार्क्स का आया। 2021 के स्पेसिमेन में 7 मार्क्स का दिया और एग्जाम में 7 मार्क्स का ही आया। अच्छा, 2023 के पेपर में 8 मार्क्स का दिया एग्जाम, वो जो स्पेसिमेन एग्जाम पेपर में 8 मार्क्स का दिया और एक्चुअल पेपर में 5 मार्क्स आया, कम हो गया थोड़ा वेटेज। लेकिन स्पेसिमेन पेपर जो 2024 का, उसमें 9 मार्क्स का दिया है, और ये आप 8 से 9 मार्क्स से लेके चल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री
2020 के स्पेसिमेन पेपर में सिर्फ 9 मार्क्स की आई, और 2020 की के एग्जाम पेपर में 11 मार्क्स की आई। 2021 की स्पेसिमेन पेपर में 12 मार्क्स की आती है, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम हुआ है वो 11 मार्क्स की आई। 2023 के स्पेसिमेन पेपर में 11 मार्क्स का दिया है, और जो एक्चुअल एग्जाम हुआ है वो 9 मार्क्स का आया है। 2024 के स्पेसिमेन पेपर में 10 मार्क्स का दिया, और यहाँ पे आप 9 to 10 मार्क्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टैटिक्स में। जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें सिर्फ एक ही पार्ट आता है आपका, जो कि अब एक ही चैप्टर 21 चैप्टर जो आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें 13 मार्क्स के स्पेसिफिक पेपर में दिया 2020 में, और 2020 के एग्जाम में 13 मार्क्स से पूछा। सिमिलरली 2021 स्पेसिमेन पेपर में 16 मार्क्स का दिया, और एग्जाम में 14 मार्क्स का पूछा है। और 2023 के स्पेसिमेन पेपर में हम लोगों ने देखा कि 14 मार्क्स का आया है, और एग्जाम पेपर में 2023 के 13 मार्क्स का आया। स्पेसिमेन पेपर 2024 में हम लोग को देखने को मिल रहा है 12 मार्क्स का, और एग्जाम पेपर में ये भी इतने का देखने को मिल सकता है। इसको आप 12 से 14 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का स्पेसिमेन पेपर में आया 2020 के, और एग्जाम पेपर में 3 मार्क्स का आया। स्पेसिमेन पेपर 2021 में 5 मार्क्स का दिया, एग्जाम में भी 5 मार्क्स का आया। 2023 के स्पेसिमेन में 4 मार्क्स का दिया, एग्जाम में भी 4 मार्क्स का आया। 2024 के स्पेसिमेन पेपर में 4 मार्क्स का दिया, एग्जाम में 4 मार्क्स का ही आएगा। 4 से 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 4 ही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप रखिए 4 का ही आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नहीं आता है। लेकिन ये बहुत ही इजी चैप्टर है, एक दिन में ये खत्म हो जाता है। अगर आप ग्राफ देखें 2024 का, जो पाई चार्ट मैंने बनाया है, तो जो सबसे ज्यादा सेक्शन है वो सेकंड वाला है, एलजेब्रा। 27% एलजेब्रा कवर कर रही है। उसके बाद ये जो फोर्थ है ज्योमेट्री, ये 19% कवर कर रही है। ठीक है ना, फोर्थ है ज्योमेट्री 19% कवर कर रही है। फिर देखिए आपका 19 के बाद आता है 14%, ये जो थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14%। तो ये जो 3 यूनिट है, ये मोर देन 50% तो ये ले जा रहा है। देखिए ना, मोर देन 50%। उसके बाद फिर 7 जो है अपना स्टैटिक्स, वो 11% कवर कर रहा है, और 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री 9% कवर कर रहा है, और इसके बाद जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है वो 8%, और जो मैथमेटिक्स है वो 8%। ठीक है, और ये जो बचा ये है प्रोबेबिलिटी 4%। तो इतना आएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये जो 2021 का स्पेसिमेन पेपर था वो 100 मार्क्स का था, और जो 2021 का जो एग्जाम पेपर था वो भी 100 मार्क्स का बना था। बाकी सारे पेपर 110 मार्क्स से बनते हैं। बता भी दिया रीजन क्यों। अच्छा, आप बाकी ग्राफ देख सकते हैं। ये जो आपका सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला क्या है, ये सेकंड वाला है एलजबरा। एलजबरा देखिए 35, 30, 39 इस तरह से पूछा जा रहा है। ओके, एलजबरा से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, एलजबरा वाले पोर्शन से। सिर्फ एलजबरा वाला पोर्शन ही आपको पास करा देगा एग्जाम, अगर आप देखेंगे तो। तो ऐसा एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो हो सके तो उसको शेयर करिएगा, अच्छा लगे, क्योंकि सबके काम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।